मेरे से पहले कई एक नेता बोल गए, प्रकाश जी भी बोल गए। प्रकाश जी से मेरा 47 साल पुराना संबंध है। जब मेरी दीक्षा 1975 में हुई तो प्रकाश राव के पिताजी यशवंतराव अंबेडकर मेरी दीक्षा में उनकी उपस्थिति थी। बीपी मौर्य की मेरी उपस्थिति थी, जो देश के धुरंधर नेता थे। बापूराव पखिड्डे की उपस्थिति थी, आपके राजू गबई की, एनएच कुम्हारे की, सारे लोगों को उस समय बुलाया गया। लेकिन मुझे बहुत आज पीड़ा हो रही है कि धम्म पीछे चला गया, व्यक्ति आगे चला गया। बाबा साहब ने यह नहीं कहा था कि तुम धम्म को कुचलकर, अपने धम्म गुरु से कुचलकर, उनके सम्मान को कुचलकर तुम आगे निकल जाना। आप लोगों के जो कल्याण का न कारण है, आपके जो पिछड़ने का कारण है, उसका मेन कारण है अनुशासनहीनता। धम्म में गए तो धम्म में अनुशासन नहीं रहा, समाज में गए तो समाज में अनुशासन नहीं रहा, राजनीति में गए तो राजनीति में अनुशासन नहीं रहा। अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, मेरे से पूर्व हमारे एक आदिवासी नेताजी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से शत प्रतिशत सहमत हूं। यहां के अड़ियल और सड़ियल ढांचे को बदलने के लिए दुनिया में जितनी की जितनी लड़ाई है, वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, सम्मान के परिवर्तन की लड़ाई है, आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले आए, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक आए, ज्योतिराव फुले आए, साहू जी महाराज आए, तिरुवल्लुवरम आए, आपके बिरसा मुंडा आए, रामास्वामी नायकर आए। भगवान बुद्ध को हम इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं कि वो हमारे समाज के थे। रामास्वामी नायकर को हम इसलिए नहीं मानते हैं कि वो हमारे समाज के थे। डॉक्टर अंबेडकर को हम इसलिए नहीं मानते हैं कि वो हमारी जाति के थे। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, महापुरुषों का कोई व्यक्तिगत घर नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन तमाम लोगों के लिए हैं जो लोग भूखे, नंगे, मजलूम, शोषित, पीड़ित लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जितना जुल्म सहा, जितना अत्याचार सहा, जितना उन्होंने अपने जीवन में कष्ट सहा, केवल आदिवासियों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, बैकवर्ड के लिए, उतना किसी ने नहीं सहा। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूं रत्नागिरी की धूल से। रत्नागिरी की धूल से उठा बबूला कौन था? कौन पापों से लड़ा दिल तोड़कर अनाचारों के मुकाबले डटने वाला कौन था? कौन पीछे नटा रण छोड़कर जुल्म सितम की बिजलियां किस पर पड़ी? दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी? किसकी किरणें देख सूरज था लजीला हो गया? किसके तर्कों से ब्रह्म पीला हो गया? तुम अछूतों का हकीकी असली लीडर कौन था? निर्बल नेत्रों का लीडर कौन था? सच बताओ, कौन निद्रा से जगा कर चल दिया? किसकी मेहनत ने तुम्हें ये फल दिया? कोट जंजन को देके समता है पुनर्जीवित किया। मनु कारागार को किसने गिराया? बोली हुए कौन था? बाबा साहब अंबेडकर। आज आप इतने बड़े पंडाल में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जो कपड़े पहन रहे हो, पैंट सूट में दिख रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो, एक्वा गार्ड का पानी पीते हो, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है, किसी और की देन नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं होता। शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो आप बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनते, और आपको
आपको नौकरी नहीं मिलती। आप बाबा साहब ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, 4 पैसे आपकी जेब में आए, आपने मकान बनाया, एलसीडी का टीवी खरीदा, आपने कार खरीदी, आपने महल बनाया, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते तो आपकी स्थिति मारी हालत हो जाती। हमारे नेता कहते हैं आरक्षण पाहिजे, मला मराठी येत नाही, आरक्षण पाहिजे, नौकरी पाहिजे, धन पाहिजे, हमको पार्लियामेंट पाहिजे। ये आपको मिलने वाला नहीं है। कितने भी भाषण दे लेना, कितना भी आप बड़े बड़े सम्मेलन कर लेना, यहां पर 4 स्तंभ हैं देश को चलाने के लिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया। आपका एक आदमी विधायिका में नहीं, एक आदमी संसद में नहीं, एक आदमी विधानसभा में नहीं, कानून वहां से बनता है। आप लोग क्या करेंगे? जीत कर वो आ जाते हैं, आप लोग बटे हुए हो, टुकड़े टुकड़े हो। महाराष्ट्र में देख लेना कितने टुकड़े हैं, कितने संगठन हैं, हर घर में एक नेता, हर कोई भी आदमी किसी का नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं, किसी को भी लीडर मानने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं कि प्रकाश अंबेडकर को आप अपना लीडर मान लो, वो बाबा साहब का खून है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट आई, गौतम बुद्ध नगर बना, साहूजी महाराज नगर बना, ज्योतिराव फुले नगर बना, तमाम यूनिवर्सिटियों का नाम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई। महाराष्ट्र में केवल मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए केवल अंबेडकर नाम लिखने के लिए योगेंद्र कवाड़े उस आंदोलन को चलाते थे। मैं जब उनके साथ था, सैकड़ों बच्चे मर गए, तब कहीं अंबेडकर उस नाम आगे बढ़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जाकर देखना, उत्तर प्रदेश में आपको 3 किलोमीटर तक बुद्ध विहार मिलेगा, बाबा साहब की मूर्तियां मिलेंगी, बाबा साहब का सारा वहां पर आंदोलन मिलेगा, महापुरुषों की मूर्तियां बनेंगी। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं, ना मैं बीएसपी का आदमी, ना मैं कांग्रेस का आदमी, लेकिन इस बात को जरूर कहूंगा कि सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है, गवर्नमेंट बदलती है तो धर्म आगे जाता है, गवर्नमेंट नहीं है तो कोई धर्म आगे नहीं जाएगा। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उनका हिंदू धर्म आगे जा रहा है, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो राम मंदिर बन रहा है। बैकवर्डों की समझ में नहीं आता है। आपको बता दें, जो निर्माण कमेटी है उसमें एक भी बैकवर्ड का आदमी नहीं है। कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, विनय कटियार बजरंग दल, उमा भारती बीजेपी की, एक भी आदमी को उसमें निर्माण कमेटी में नहीं रखा गया। इनको काय के लिए रखते हैं? मुसलमानों से जब लड़ाई हो तो बैकवर्ड आगे आए, दलितों से लड़ाई हो तो बैकवर्ड आगे आए, SC ST से लड़ाई हो, शेड्यूल ट्राइब से लड़ाई हो तो आगे आए। ये केवल कहने के लिए हिंदू हैं, लेकिन जब ये लड़ाई के लिए हिंदू हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब इस देश में भागीदारी की बात आती है, जब इस देश में मंडल आयोग लगाने की बात आती है, जब इस देश में भागीदारी की बात आती है, तो ये बैकवर्ड हो जाते, अछूत हो जाते, नाई हो जाते, धोबी हो जाते, धानुक हो जाते, कहार हो जाते, लोहार हो जाते, चमार हो जाते, दुसिया हो जाते, अहरवार हो जाते, गहरवार हो जाते। कहने का मतलब ये है कि ये केवल हिंदू उसके लिए है, कोई हिंदू विंदू कुछ होता नहीं है, केवल इनको। आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री जी जब जापान में गए, मैं उस समय जापान में था, और सर पे मूर्ति रख के जा रहे थे कि मैं बौद्ध देश से आया हूँ, मैं बौद्ध देश से आया हूँ। जब ये वहां जाते हैं विदेशों में, जब बुद्धिस्ट कंट्रियों में जाते हैं, कहते हैं मैं बौद्ध देश से आया हूँ। जब भारत में आते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अरे बौद्ध राष्ट्र बनाने की बात करो, हिंदू राष्ट्र को, हिंदू को कौन जानता है? बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जब बर्मा से आए, बनारस में आए, बनारस में मदन मोहन मालवीय के यहाँ इनका स्पीच था, विश्व हिंदू परिषद के BHU में, जो विश्व हिंदू कॉलेज है, उसमें कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर आपको यहाँ अंडा खाने के लिए नहीं मिलेगा। बाबा साहब को डायबिटीज थी,
बाबा साहब रोज 2 अंडा खाते थे। ये हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। बाबा साहब ने कहा, मदन मोहन मालवीय बैठे थे, उन्होंने कहा मैं अंडा खाता हूं, डेली खाता हूं, सुबह खाता हूं, शाम खाता हूं, लेकिन ये तुम्हारा हिंदू और हिंदू यूनिवर्सिटी का अंडा नहीं खाऊंगा। बोले वो क्यों? बोले मुसलमानों की मुर्गी मोहम्मद साहब थे जिसमें से इस्लाम पैदा हुआ, ईसाई धर्म की मुर्गी ईसा मसीह थे जिसमें से ईसाई धर्म पैदा हुआ, जैन धर्म की मुर्गी महावीर स्वामी जैन थे जिसमें जैन धर्म पैदा हुआ, बौद्ध धर्म की मुर्गी भगवान बुद्ध थे जिसमें बौद्ध धर्म पैदा हुआ। अरे हिंदुओं, तुम्हारी मुर्गी तो पता ही नहीं 33 करोड़ हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी कुड़क हो गई हैं। तुम्हारा अंडा क्या खाऊंगा? तुम्हारी मुर्गी अंडा देती नहीं है, तुम्हारी मुर्गी कुड़क हो गई है, तुम्हारी मुर्गी बांझ हो गई है, तुम्हारी मुर्गी में कोई अंडा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरह से, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान देकर 26 जनवरी 1950 को जब राजेंद्र प्रसाद के हाथ में दिया, तो बाबा साहब बहुत खुश होकर बाहर निकल रहे थे। आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर आज आप इतने खुश क्यों हो, क्या कारण है? बोले कारण ये है कि जो लोग डॉक्टर नहीं बन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, इंजीनियर नहीं बन सकते थे, आईएएस नहीं बन सकते थे, आईपीएस नहीं बन सकते थे, जज नहीं बन सकते थे, अब मैंने संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वो बन जाएंगे। आप लोग आज जो कुछ भी हो संविधान की वजह से हो। संविधान को पार्लियामेंट के नीचे जलाया गया, 133 लोग संविधान जो रिजर्व सीट से आते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, लेकिन एक ने भी एक भी शब्द नहीं कहा कि ये संविधान ब्राह्मणों ने क्यों जलाया। ये लोग बिके हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों की जहां पार्लियामेंट में जरूरत नहीं। बाबा साहब ने इसलिए सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, पृथक वासन चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये रिजर्वेशन। लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, मैं भी तो समता की बात करता हूं, मैं भी तो स्वतंत्रता की बात करता हूं, मैं भी तो बंधुता की बात करता हूं, क्यों इतने आकुल व्याकुल हो रहे हो? क्यों ये सेपरेट इलेक्टोरेट ले आए हो? क्यों ये कम्युनल राइट्स अंग्रेजों से ले आए हो? बाबा साहब ने कहा, ए गांधी, तुझ में और मुझ में अंतर है। ये सच है कि बच्चे का पालन पोषण दाई कर सकती है, लेकिन माँ को जो ममत्व होता है, माँ को जो उसको बच्चे को पीड़ा होती है बच्चा पैदा करने में, वो तुमको नहीं। मैं दलितों की माँ हूं और तुम जो हो दाई हो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेरे खून हैं, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मेरे परिवार के हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी के परिवार के नहीं हैं। कोई इस घमंड में रहे, बाबा साहब का परिवार वो है जो बाबा साहब के विचारों को मानता है, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलता है, बाबा साहब की विचारधारा पर चलता है, बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर चलता है, बाबा साहब के दर्शन को पूरी तरह से फॉलो करता है। बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन हो गया, एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, स्कूलों का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जब आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आपको नौकरी कहाँ मिलेगी? जो आज आप 1 लाख रुपया प्राप्त करते हो, आपको वो प्राइवेटाइजेशन होगा 10,000 मिलेंगे। उससे पहले पूछेगा तुम एससी हो कि एसटी हो कि ओबीसी हो, फिर आपको और कड़ा टारगेट दे देगा। आपका हार्ट अटैक होगा, आप बीमार होंगे, आपको इतना बड़ा काम दे दिया जाएगा कि आप काम नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के लोगों से, आप कुछ भी मत करना, संविधान को बचाने के लिए तटस्थ रहना। संविधान बचेगा तो तुम बचोगे, संविधान मरेगा तो हम मरेंगे। संविधान जिंदा रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा रहेंगे, संविधान जिंदा रहेगा तो तुम जिंदा रहोगे, संविधान जिंदा रहेगा तुम्हारी औलादें जिंदा रहेंगी, संविधान जिंदा रहेगा तुम्हारी बहन बेटियां अच्छे कपड़े पहनेंगी। मैं आज इस संविधान जो नया बनाया है उसको मैं पढ़ रहा था।